ठीक है, This call is now being recorded. Call is now being recorded. तो ये तो आवाज आएगी। राइट, कल हम लोगों ने यहां तक देख लिया था। इसके बाद हमें क्या करना है, अब आगे जो HTML के टैग्स वगैरह हैं उन पे ध्यान देना है। तो एक काम करते हैं, कंटेंट को निकाल लेते हैं। कुछ मैंने फाइल्स आपको दी थी, शेयर कर दी थी, राइट? ठीक है, और इसका फोल्डर स्ट्रक्चर ये नहीं है। क्रिएट वर्कस्पेस, एक मिनट, वर्कस्पेस बना दिया जाए, सारी वीडियोस इसमें डाल दी जाएगी। ठीक है, कोई नहीं। फाइल्स का मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दिया था, राइट? कौन सा दिया था मैंने यहाँ पे? ये दिया था? नहीं, ये ना। तो इसका जो लिंक है, राइट, इसको मैं, अच्छा, बहुत लोगों का पेंडिंग भी है, 3 लोगों का रिव्यूज पेंडिंग है, आकाश का है। ये जो लिंक है, इसको मैं आपके ग्रुप के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं HTML CSS नोट्स करके, ये रहेगा आपका। ये रहेगा, इसके ऊपर आपका एक क्लास लिंक रहेगा। कल से लिंक चेंज हो जाएगा, कल से लिंक चेंज हो जाएगा। इस लिंक का नाम क्या रहेगा? मैं एक बार एक न्यू लिंक क्रिएट कर देता हूँ। यस, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, क्लास है आपका? कौन सी क्लास है आपकी? फर्स्ट क्लास है, HTML CSS की है ना? ठीक है, आज से ये अंदर से एक चेयर ले लो। एक चेयर तो है यहाँ, हाँ 2 चेयर है, आराम से है ना? ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, बैठ जाओ। ये भी चेयर है, थोड़ा सा अगर सिर्फ एक एक ठीक, ठीक। लैपटॉप भी लाए हो क्या आप लोग? ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो लिंक है, इसमें क्या हुआ करेगा, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग्स आपको भेजा करूंगा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स की लिंक रहा करेगी, ठीक है? सबको ये शेयर्ड है फाइल, रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग्स इसमें रहा करेगी डेट वाइज, जो भी आपकी क्लास हुई है। तो कल की जो क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाया करेगी। ओके, इसके बाद रिकॉर्डिंग से बाहर ही कर दो ना, फिर ये बार-बार ओपन करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग से बाहर ही रख दो डिस्क्रिप्शन में, फिर ये बार-बार ओपन करना नहीं 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 नहीं, क्यों यहाँ पे रखना? रीजन है, आप नोट्स भी पढ़ो और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी है आपके पास, ठीक है? किसी को चाहिए, सपोज करो कि भाई किसने 2 हफ्ते बाद ज्वाइन किया, हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, बस शेयर किया, बम,
ठीक है। और क्लास का लिंक जो है वो नया चेंज कर रहा हूं मैं, कल से इस पे ज्वाइन नहीं करेंगे जो आज ज्वाइन कर रहे हैं। नया लिंक मैं क्रिएट कर देता हूँ, न्यू मीटिंग, नाम अच्छा सा देख करके ये, ठीक है। यहाँ पे क्लास लिंक, सबसे पहले आपका क्लास लिंक आएगा। ठीक है, ये रहेगा सबसे पहले, आपको ये दिखाई देगा। फिर आपको शो मोर पे क्लिक करोगे तो आपको एचटीएमएल नोट्स यहाँ पे दिखाई दे देगा, राइट। इसको क्लिक करने के बाद आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे और रिकॉर्डिंग्स भी, दोनों चीज मिल जाएगी। अननेसेसरी का यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाए, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस नहीं पढ़ना है। आइए, आपको सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस नहीं पढ़ना है, आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, जेक्वेरी, एजैक्स, है ना। तो उनके सब मैं लिंक्स यहाँ प्रोवाइड करूंगा, जितने भी है, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस। म्यूट कर लीजिए इसको, ओके। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर हो जाएगा क्लास का, ठीक है, ओके। अब हम लेके आते हैं इसको, जो कल के प्रोग्राम्स थे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने आपको बोला था ना कल, अगर आप पढ़ा सकते हो नोटपैड प्लस प्लस में, ये HTML और नोटपैड CSS। प्लस प्लस में एक काम करो, जी सर। आपके पास, एक बात बताओ, आपके पास VS कोड एडिटर है? VS कोड? हाँ, नो सर। नहीं है तो ओके क्या आप डाउनलोड कर सकते हो? सेकंड क्वेश्चन ये है। ओके ओके सर। अगर आप कर सको तो मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि ओके देखो, सर। जमाने के साथ चलोगे तभी आगे निकलोगे। VS ओके जो नोट प्लस 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 है ना, बहुत जी सर। क्या नोट्स का, ठीक है, मैं भी दे रहा हूँ। तो आप इंस्टॉल कर लो, अभी ओके क्लास सर। चल रही है, आप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉलेशन आप शेयर करना, मैं इंस्टॉलेशन करा दूंगा, आपको यूज करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके सर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। टिंकू, बार बार आ जा रहे हो, क्लास से बाहर जा रहे हो, क्लास से अंदर आ रहे हो, ठीक है। मतलब हाँ, ये जो अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये आपके अटेंडेंस को बताता है ना। सपोज करो कि आवाजें आ रही है 15-20 की और ज्वाइन एक ने किया है, ठीक है, बड़ा अजीब लगता है ना देखने में। आप म्यूट कर सकते हो, म्यूट कर लो इसको, मोबाइल पे ही कर लो, ओके, ठीक। स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कुछ छोटी मोटी चीजें देख ली थी, जैसे एंकर टैग देखा था, इमेज टैग देखा था हमने। आज हम थोड़ा सा उसका रेस्पॉन्सिव नेचर देखेंगे। रेस्पॉन्सिव नेचर कैसे होता है, ओके। एक विजन हम आपको दिखाते हैं। विजन का मतलब क्या होता है कि 5 दिन बाद आप क्या करोगे, या फिर 10 दिन बाद आपको क्या चीज बना के तैयार करना है। तो उसके लिए तैयारी अभी से करना है, राइट। हर्ष त्यागी कौन है? अच्छा, यहाँ नहीं है, नहीं है। तो देखो, मैं थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड वेबसाइट को लेके चल रहा हूं मैं, Amazon.in को सभी जानते हैं, राइट। और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने कुछ कोड किया है तो सोच समझ के किया होगा, है ना। अगर हम किसी और वेबसाइट्स की बात करें, जैसे वैसे फ्लिपकार्ट भी अच्छा है, सारे अच्छे हैं, एक एक मतलब मॉडर्न चीजों को फॉलो कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये पोर्शन, इस पोर्शन की बात करूं, रिवैम्प योर होम इन स्टाइल, इस बॉक्स की बात करूं, तो इस बॉक्स को बनाना और इस बॉक्स में 4 और बॉक्स को रखना, उन चारों बॉक्स के कंटेंट को भी रखना, उन चारों कंटेंट के हेडिंग को भी रखना, और प्लस 4 बॉक्स को रखना एक लाइन में। यही रिपीट होता है आपका यहां पर भी, राइट। ये एक ट्राउजल है। ट्राउजल मतलब क्या होता है? इमेज स्लाइडर। जो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एक स्लाइड होके आ रहा है, ठीक है। देखो,
जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया तो देखो ये लास्ट का पोर्शन था, ठीक है। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो चला गया, मतलब वो एक पूरी एक इमेज है, ये एक तरह से एक स्लाइड है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। स्लाइडर हो गया, उसके बाद नीचे जाओगे आप थोड़ा सा, फिर वही स्लाइडर आ गया, फिर वही स्लाइडर आ गया, उसके बाद नीचे गए, फिर से वो 4 जो हमने बनाया था वो आ गया फिर से, राइट। रिपीटिशन। अगर हम किसी को समझें कि हमें अगर अमेजोन को, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कॉपी करना है या फिर अमेजोन को ही बनाना है, बट क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं ना। आप भी सोचोगे ना कि हमने अमेजोन के तरीके से बना लिया, क्योंकि इसका कोड आपको मिलेगा नहीं, आप सोर्स कोड नहीं निकाल सकते किसी भी तरीके से, लेकिन आपको बनाना भी इसी तरह से है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम लेके चलेंगे कि इसको हमें हमारे 10th डे में क्लास के सीएसएस में हमें लगभग कम से कम, नहीं तो कम से कम, ये फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है ये आपको डिट्टो अपनी कोडिंग में बना लेना है, ठीक है। एक बना लिया तो दूसरा भी इसके नीचे वाला भी बनी जाएगा, राइट। उसके बाद ये भी बन जाएगा, ये भी वही कॉपी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको लेके स्टार्ट करके चल रहे हैं कि ये हमारा टारगेट है और इसको हम अभी से सबमिट कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको हम टारगेट लेके चलेंगे, तो अब हम जो भी प्रोग्राम करेंगे वो इसको लेके, लेकिन जब हम एचटीएमएल की बात करें तो एचटीएमएल में जैसे आपने इमेज, हाँ ये, अब ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं कि ये इमेज ऐसा नहीं है कि ये इमेज छोटी सी इतनी सी ही है, हो सकता है ये इमेज बड़ी हो। हमने इसको छोटा किया लेकिन विदाउट डिस्ट्रॉयटेशन। डिस्ट्रॉयटेशन का मतलब समझते हो, बिना खराब हुए। ऐसा नहीं है कि कोई इमेज हमारी ऐसी है, राइट, और हमने क्या कर लिया, इसको पिचका दिया। पिचका दिया समझते हो, जैसे मुंह ऐसे है ना, पिचक जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी हाइट एंड विड्थ दोनों को हम कंट्रोल कर देते हैं। तो हमें क्या करना है वो मैं बताता हूँ कोड में करके, ठीक है, कैसे इसको वर्कआउट करना है। तो आते हैं हम अपने इस पे VS कोड एडिटर पे और वेलकम पे जाते हैं। डिव क्लास, डिव एंड आईडी का मतलब सबको पता है यहाँ पे या नहीं पता है? जिसको नहीं पता है बोलेंगे नहीं पता है मुंह से। ऑनलाइन में भी जो है नहीं पता है तो मुंह से बोलेंगे, हाथ से नहीं। नहीं पता यानी कि एक को नहीं पता। तो डिव और क्लास क्या होता है मैं आपको बता दूं। डिव आईडी एंड क्लास। डिव क्या होता है? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब क्या होता है? आप लैपटॉप वाला बैग लेके आए हो, राइट, बैग के अंदर आपने लैपटॉप रखा यानी कि दैट इज द कंटेनर। तो कंटेनर जो होता है दैट इज कॉल्ड डिव। तो किसी चीज में हम किसी चीज को रखें, जैसे हमें इमेज को लगाना है तो हमें एक प्लेस होल्डर चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं हमें कंटेनर। तो डिव हमारा क्या है? डिवीजन बॉक्स, उसका फुल फॉर्म है डिवीजन बॉक्स। अगर हम चाहे तो पैराग्राफ में भी रख सकते हैं, बट पैराग्राफ इज मेंट टू क्रिएट अ पैराग्राफ, नॉट टू होल्ड अ इमेज। बट यस, वी कैन होल्ड एन इमेज इन एन पैराग्राफ, बट दैट इज नॉट मेंट फॉर दैट। अगर हम डिव की बात करें तो डिव में हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ का मतलब क्या है? एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। H1 टैग से भी हम पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे तो पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन H1 इज मेंट टू क्रिएट ए हेडिंग ऑफ द लाइन। किसी पैराग्राफ का हेडिंग को क्रिएट करना है तो उसके लिए H1 करते हैं, ना कि हम वेबसाइट। तो सबका अपना अपना मतलब है, राइट। वैसे डिव का मतलब है किसी सेक्शन को क्रिएट करना, मतलब हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन एंड मिड सेक्शन। क्लियर? ये हो गया आपका डिव। इसके अंदर दो चीजें आती है, आईडी एंड क्लास। आईडी का हिंदी मतलब क्या होता है? आईडी का हिंदी मतलब क्या होता है बताइए? नहीं, उनसे पूछो, बताइए। आईडी कार्ड, आईडी क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी, यानी कि यूनिक। जब आप आधार कार्ड में आपका थंब इम्प्रेशन जाता है, दैट मींस यू आर यूनिक इन योर पॉपुलेशन, योर कंट्री, है ना। और हो सकता है वर्ल्ड में भी यूनिक ही, राइट। तो जब हम इसकी बात करते हैं
आईडी की, दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग अ यूनिकनेस इन एन पेज, वेब पेज। आपको वो, हम उस चीज को एक अलग से बताना चाहते हैं कि इसके बराबर का कोई नहीं है, बराबर का नहीं मतलब इस, ये एक अलग है, ठीक है, आईडी। और अगर हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ बताना, जैसे ये आप लोग बैठे हो, यू आर इन एन एचटीएमएल क्लास, आप क्या हो, एचटीएमएल क्लास के अंदर हो, यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स एचटीएमएल को पढ़ रहे हो, तो आप एक कॉमन ग्रुप में हो, है ना। तो ये हो गया क्लास कॉमन, आईडी सेपरेट, आईडी को हम क्या बोलते हैं, सेपरेट। तो ये कंसेप्ट होता है। अब हम चाहें, मैंने एक लिखा डिव, एक बनाया मैंने डिवीजन बॉक्स, और इसके अंदर आप चाहो तो क्लास दे दो, चाहे आईडी दे दो, अगर एक चीज बना रहे हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने इसको प्रिफर मैं करता हूं आईडी, क्योंकि वो यूनिकनेस प्रोवाइड होता है, कोई इसको ओवरराइड नहीं कर सकता, है ना। तो यहां पे हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं पेरेंट नाम से। यहां पे मैंने क्या किया, इमेज मैंने कल आपको बताया था, इमेज, अगर मैंने इमेज को बंद कर दिया तो इमेज टैग एक इमेज को नहीं दिखा सकता, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे कौन सा एट्रीब्यूट मिस कर दिया है, एसआरसी, एसआरसी एट्रीब्यूट मैंने मिस किया है, क्योंकि एसआरसी ही है ऐसा एट्रीब्यूट जो क्या करता है, उसके पाथ को कंटेन करता है कि हमें क्या शो करना है, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो मैंने कल जैसे आपको बताया था, आपको जैम कंट्रोल पैनल पे, जिनको नहीं आता उनको मैं बता दूं मैं दोबारा से, जैम कंट्रोल पैनल पे जाना है, एडमिन पे क्लिक करना है, क्योंकि मैंने ये जो कंटेंट है वो आपके फोल्डर पे ही बना के रखा हुआ है। लास्ट मॉडिफाइड पे क्लिक करोगे तो जो अभी मैंने काम किया है वो चीज में आ जाएगा 915, ठीक है। ये अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, एचटीएमएल पे आ गया, और मेरी न्यू फाइल जो है, मतलब एग्जिस्टिंग फाइल थी जिसमें मैंने कोड किया है, वो है welcome.html। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्यों कुछ नहीं आया, क्योंकि वो डिव है और उसके अंदर कुछ मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ एक इमेज टैग यूज किया है बट विदाउट सोर्स। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इमेज SRC, राइट, इमेज SRC। अब मैंने यहाँ पे कल आपको बताया था कि कैसे हमें इमेजेस को निकालना है, राइट। तो मैं इमेजेस फोल्डर में जाकर के मैंने इमेज 3 को यहाँ पे सेव कर लिया, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको जाके सिर्फ इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये इमेज इतनी बड़ी आ गई। अब ये एक पूरे पेज का इसने कवर कर लिया, लेकिन मुझे कितना चाहिए था, बहुत छोटा सा चाहिए था इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इस पेरेंट को, ये जो पेरेंट है ये है आपका सीएसएस का पार्ट। तो अगर हमें सीएसएस को भी, हम देखो सीएसएस को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए सीएसएस को कैसे कैसे हम स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट। तो सीएसएस को स्टार्ट करने के लिए हम क्या, कौन सा लेटर लिखते हैं यहाँ पे, बताइए, किसी को याद है तो, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम सीएसएस को डिफाइन करते हैं, और सीएसएस को डिफाइन, कौन से सीएसएस को यहाँ डिफाइन करना है, जो हमने आईडी बनाई है। आईडी इंडिकेट्स फॉर हैशटैग, हैश समझते हो ना, आप यूज करते हो हैशटैग, तो वहां पे आईडी को बताने के लिए हैश यूज होता है, यहां पर ही वही है हैश। तो यहाँ पे हैश, और यहाँ पे क्या करोगे, पेरेंट लिख दिया मैंने, राइट। और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया और क्लोज किया। अब इसके अंदर जो भी चीज लिखोगे उस आईडी पे वो इंप्लीमेंट कर जाएगा। जैसे ये जो पेरेंट है, ये जो डिव, जो एक बॉक्स के आकार का होना चाहिए, अभी ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका एग्जिस्टेंस मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर ले रहा हूं, ठीक है। कमेंट आउट कर लिया। कमेंट करने का तरीका है, इसको एक बार सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल बटन को प्रेस करोगे, और क्वेश्चन मार्क साइन जो है आपके पास, उसमें स्लैश का एक है, उसको बस क्लिक करोगे यहां पे, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करते हुए, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप मल्टीपल, जब आप सिलेक्ट करते हो तो मल्टीपल एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे एचटीएमएल हो चाहे सीएसएस हो, सब में काम करता है। तो मैंने क्या कर लिया, इसको अभी मैंने
इसको क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया, तो मुझे ये स्क्रीन पे अब दिखाई नहीं देगा। रिफ्रेश करते हैं, गायब हो गया, राइट। मुझे अब क्या देखना है, मुझे देखना है उस डिव को, राइट। मुझे उस डिव का साइज बताना है, क्योंकि जब भी कोई भी हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, राइट, तो इस डिव का आप देखोगे एक साइज है, इसका एक हाइट है, इसका एक हाइट है, इसका एक विड्थ है, राइट। हर एक का एक हाइट एंड विड्थ होता है, वो डिफाइन करना जरूरी है। तो इस डिव का भी हम हाइट को डिफाइन करते हैं, HEIGST, हाइट। हाइट मैंने लिखा यहां पे 400 px, पिक्सल्स, ठीक है। जो आप बात करते हो ना पिक्सल्स, नॉर्मली जो इमेजेस वगैरह में, फोटो में, वही पिक्सल्स है ये, ठीक है। इसके बाद हाइट के बाद आता है आपका विड्थ। विड्थ की बात करें हम, तो विड्थ में 300 पिक्सल्स लेना चाहता हूं मैं। सेव किया, मैंने उस डिव का हाइट एंड विड्थ मेंशन कर दिया। अब मैं दोबारा से आउटपुट स्क्रीन पे जा रहा हूं मैं, और इसको रिफ्रेश कर रहा हूं। क्या आपको डिव दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, राइट। क्यों? क्योंकि उसका कोई क्या नहीं, वो तो मुझे देना ही नहीं है अभी, मुझे उसके पहले मुझे देखना है उसको बैकग्राउंड कलर। अगर हम उसके बैकग्राउंड को कलर कर दें, है ना, तो हमें पता लग जाएगा कि वो डिव का साइज क्या है। क्या हुआ, तभी ठीक है। लगता है कान्हा के जन्मदिन में काफी देर तक जागे हो, हाँ? नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर यूज करना है, कोई भी कलर यूज कर लो, एक्वा यूज कर लिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको वो डिव जो कि ट्रांसपेरेंट था, अब वो दिखाई देने लग गया, मतलब ये डिव हमें दिखाई देने लग गया, राइट। अब मैं यहाँ पे वो इमेजेस को लेके आऊंगा, यानी कि अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं अनकमेंट करने वाला हूं। अनकमेंट किया मैंने इसको। अब क्या हुआ, इसको मैंने रिफ्रेश किया, वो डिव कहाँ गया, पीछे चला गया। ये डिव आगे आ गया, देख लो कहीं पर भी आपको डिव दिखाई देगा। ये जो पेज है आपका, इस पेज का साइज अब डिपेंड कर रहा है इस इमेज के साइज पे। लेकिन मेरा तो ये कहानी नहीं था, मुझे क्या करना था, मुझे उस डिव के अंदर इमेज को ही समेटना है। यानी कि क्योंकि अभी मैंने क्या किया है, उस डिव के अंदर रखा हुआ है, तो अब मुझे क्योंकि ये इमेज जो है ना, ये अपने ओरिजिनल साइज में है, अब मुझे इसको कंट्रोल करना है, तो मुझे इसको अब फिर से ध्यान देंगे। ये आईडी है, एक क्लास होता है जो मैंने बताया था, और इसको बोलते हैं टैग, इमेज टैग्स, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्टली टैग को यूज करना है, तो डायरेक्टली हम यूज करते हैं इमेज। यहां पे मैंने लिखा, मुझे पता ही नहीं है कि उसका हाइट कितना है उस डिव का, और उसका विड्थ कितना है, मुझे नहीं पता एकदम से। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो उसका साइज हो उतना ही हो जाए, इतना मैं चाहता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइट को 100% दे दो, ठीक है, 100%। यानी कि किसका 100%, पेरेंट का 100%, क्योंकि वो किसके अंदर बैठा हुआ है अभी, पेरेंट के अंदर है, डिव के अंदर है, राइट। उसके बाद हम आते हैं विड्थ पे। विड्थ जो है हमारा, फिर से मैंने बोला 100%। इतना सा मैंने इमेज को बता दिया कि इमेज आपको अपने पेरेंट का 100% हाइट रखना है और विड्थ रखना है, 1 सेकंड 1 सेंटीमीटर भी आगे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, जस्ट समझ में आ गया कंसेप्ट, क्लियर। तो अगर हमें, हाँ, कि हालांकि डिस्ट्रैक्टेड हो गया है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि हमने एक साइज दे दिया, दोनों को साइज दे दिया ना, हाइट भी दे दिया, बांध दिया, और विड्थ भी बांध दिया इसका। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसका मुझे ओरिजिनल, जैसे सपोज करो कि कोई भी जैसे आपकी शर्ट है, ठीक है, आप इसको छोटी कराओगे, तो ऐसा तो नहीं कि पूरा 20 से काट दोगे,
यानी कि आप क्या करोगे, इसके हत्थे भी क्या करोगे, कम करवाओगे। सब चीज प्रोपोर्शनेट अमाउंट में कम होना चाहिए, राइट, तभी वो देखने में अच्छा लगेगा, या फिर किसी को फिटा सकता है वो, है ना। तो वैसे ही प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो जिसको बोलते हैं, वो कैसे हम बनाएंगे वो देखते हैं। तो एस्पेक्ट रेशियो बनाने के लिए, क्या एसी कम है क्या, मतलब गर्मी लग रही है, लग रही है, हाँ यार, कितने पर चल रहा है, 28 पे चल रहा है। क्यों, वो रूम टेम्परेचर है, अभी का जो टेम्परेचर है वो ये बता रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसको प्रोपोर्शनेट कैसे करें, इमेज को प्रोपोर्शनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एक और एग्जांपल देना पड़ेगा। क्या हो गया उसको, प्रोपोर्शनेट करने के लिए काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसका बता दो भाई, पिक्सल और परसेंटेज, मतलब नीचे परसेंट। हाँ हाँ हाँ, पिक्सल्स देते हो, देखो नॉर्मल आप डेली यूजेज में पिक्सल यूज करते हो ना, कि इतने कैमरा का पिक्सल्स है, या फिर ये इमेज जो इतने पिक्सल्स की है, दैट इज कॉल्ड पिक्सल्स। लेकिन परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है, जब आपके बोर्ड में एग्जाम में परसेंटेज आती है तो मतलब क्या होता है, वो मार्क्स नहीं होता है, वो क्या होता है, टोटल करके परसेंटेज निकालना। यानी कि वो क्या होता है, एक एस्पेक्ट रेशियो है, एक तरह से वो बता रहा है कि एवरेज कितना हो सकता है ना। तो परसेंट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, स्क्रीन 100%। जब हम परसेंटेज की बात एक एग्जांपल करके बताता हूँ तब और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। होम डॉट एचटीएमएल कर लेते हैं। अच्छा, आपको परसेंटेज का मतलब चाहिए, ठीक है, ओके। इसको समझने के लिए मैंने इस डिव को हटा दिया, ठीक है, इस डिव को हटा दिया। अब इस इमेज को, स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इमेज एसआरसी है, ये हमने 100% लिया हुआ है, राइट। इसको सेव करते हैं और एक बार इसको रन भी कर लेते हैं। ये निकल गया क्या, कौन से में था, OH1, ठीक है। अब ये मैंने बोला है 100% हाइट एंड विड्थ। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या बोला, 80%। अब इसको सिर्फ देखना, सिर्फ समझना इसको, 80%, ठीक है। अब इसको मैं रन कर, देखो क्या हो गया, ये 80%। अब ये 80% का मतलब क्या होता है, उस स्क्रीन का 80%, क्योंकि इसका ना तो कोई लेंथ है ना तो विड्थ है इसका, तो हर बार ये इतना ही आना चाहिए। वो कैसे हम टेस्ट करेंगे, देखो कैसे टेस्ट करते हैं, देखो, इसको बोलते हैं परसेंटेज। मतलब ये स्क्रीन के 80% पे अगर इतना स्क्रीन है तो इसका 80% क्या होगा,
समझ में आया? इस स्क्रीन का 80% ये बात हो रही है यहाँ पे। मतलब अगर परसेंटेज दे रहे हैं तो वो स्क्रीन रेशियो के उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर पिक्सल दे दी तो वो फिक्स है कि फिक्स है, वो तो फिक्स ही है, वो तो ना हिलेगा ना डुलेगा। 200 मतलब 200। अगर आप अगर रिसाइकल करोगे तो उतना एरिया हाइड हो जाएगा, लेकिन वो अंदर चला जाएगा। वो एज इट इज पुरानी वेबसाइट देखते थे, ऐसे ऐसे करके देखते थे आप, घुमा घुमा के, वही बराबर जाएगा। क्लियर? परसेंटेज क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। हम्म। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसी एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, अब एक थर्ड फाइल लेने जा रहा हूं मैं, index.html, और फिर से मैंने यहां पे रख लिया इसको। अब क्या हुआ कि जो इमेज टैग है, यहां से मैंने हाइट विड्थ दोनों हटा दिया, और इसके बाद मैंने क्या किया, ये है, राइट। अब मुझे इसको ना 300 इसकी हाइट करना। अब देखो ये इमेज कितनी अच्छी लग रही है, अच्छी तो लग रही है, क्यों? क्योंकि हमने इसको ना तो छोटा किया है ना तो बड़ा किया है, ये अपने ओरिजिनल साइज में जैसे बनी है। तो मैं चाहता हूं, लेकिन मेरे पास स्पेस है ओनली 300 पिक्सल्स का, हाइट का स्पेस है, मैं विड्थ नहीं बता रहा हूं, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, यहां पे मैंने हाइट लिखा 300 पिक्सल्स। अब देखो क्या होता है, ठीक है। इमेज क्या खराब हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने एक एक एरिया को कंट्रोल किया, हाइट को, विड्थ को हमने छोड़ दिया। मतलब विड्थ को बोला अपने आप एडजस्ट हो जाओ, आपकी 300 की हाइट में कितना आपका विड्थ आता है, हमने कंट्रोल नहीं किया। तो ये क्या, इमेज कभी खराब हो ही नहीं सकती। आप इसको कितना भी छोटा कर लो, चाहे आप इसको इवन आप 50 पिक्सल्स में भी चले जाओ ना, तो ये अपने एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन रखेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने हाइट एंड विड्थ को कंट्रोल किया, दोनों को, तभी चीजें खराब हो जाए, ठीक है, तब प्रॉब्लम आता है। ठीक है, एकदम सही रहेगा ये भी कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? ओके, इसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स भी देख लिए, ये भी चीज हो गई, एंकर टैग देख लिया हमने। अब हम आते हैं HTML में कुछ और एलिमेंट्स के लिए। हमारे पास एक आता है फॉर्म, फॉर्म कैसे बनाते हैं, और है हमारे पास टेबल, TRTDs कैसे बनाते हैं, या फिर हमारे पास है लिंक लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो है, हम स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंस लेके चल रहे हैं फॉर्म से। फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये फॉर्म जो है आपने हर जगह देखा हुआ, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चाहे लॉगिन फॉर्म, करेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेते हैं, form.html। फॉर्म क्या होता है,
कोई बता सकता है फॉर्म क्या होता है नॉर्मल सेंस में? फॉर्म होता है कोई भी आपका जैसे लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, वो डेटा को सर्वर के पास सेंड करने के लिए यूज होता है। जैसे आपने अमेजोन में फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट चॉइस किया कि मुझे अब उसको परचेज करना है, ऐड टू कार्ट तक तो सही है, लेकिन जैसे ही आप बाय ऑप्शन डालोगे तो वो क्या पूछेगा, आर यू रजिस्टर्ड? फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, फोन नंबर देगा, एड्रेस आपसे लेगा कि कहाँ पे इसको डिलीवर करना है, उसके बाद तब जाके पेमेंट का ऑप्शन आएगा, है ना। ये सारी चीजें आपसे पूछ लेगा, तब जाके आपसे पेमेंट करवाएगा, क्योंकि पेमेंट पहले करवा लेगा तो फिर डिलीवर कहाँ करेगा, राइट। तो ये सारे प्रोसेस उसमें पहले चलते हैं। तो यहां पर भी क्या है, आपका फॉर्म का यूजेज है। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फॉर्म का सेकंड पैरामीटर है एक्शन। सॉरी, फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो हमारा क्या होता है, एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, कहां पे डेटा को भेजना है, ये होता है एक्शन। और सेकंड एट्रीब्यूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है मेथड। मेथड का मतलब होता है डेटा को कैसे भेजना है, ठीक है। तो उसमें मेनली आपका दो यूज होता है, गेट एंड पोस्ट, राइट। गेट, इसके बाद हमें फॉर्म बनाना है, तो हम क्या क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। जायद आपका डाउनलोड हो गया? जायद, लो सर वो बाद में कर लेंगे, क्लास के बाद कर लूंगा फिर मैं। अब वो तो कल ही रहेंगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हो गया आपका डाउनलोड? नहीं सर, बाद में कर लूंगा मैं, वो मैंने नहीं किया अभी। ये डाउनलोड लगा तो लो, कम से कम डाउनलोड सिर्फ लगा ओके। लो, और कुछ नहीं करना है। डाउनलोड ओके होता सर। रहेगा, ठीक है, ताकि जो है इसको पॉज करा देते हैं। सर डोंट वरी, मैं कर लूंगा, मैं आपसे फिर कांटेक्ट करूंगा पर्सनली। ठीक है, क्योंकि देखो मेरा टाइम बहुत कम रहता है, मैं आपको ओके सर, ओके। क्लियर। अटेंडेंस भी डालते जाइएगा साथ में, साथ आप लोग। हाँ जी, तो हम लोग कहाँ थे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, राइट। टेक्स्ट बंद किया हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को। तीन टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे, और एक सबमिट बटन है। सबमिट बटन बनाने के लिए क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू रजिस्ट्रेशन। ये हमने एक फॉर्म बनाया। अब क्या किया, इस फॉर्म को चलाया, हमने स्टार्ट किया। तीन हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गए, राइट। स्क्रीन नहीं आ रही है, अच्छा छोटी हो गई स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या, हमारे पास तीन टेक्स्ट बॉक्स हैं और एक सबमिट बटन है। यहाँ पे मैंने लिखा, इसके पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, कि जब हम गेट मेथड यूज करते हैं तो डेटा हमारा यूआरएल के थ्रू पास ऑन होके जाता है, ठीक है। और जब पोस्ट करते हैं तो डेटा एनक्रिप्टेड वे में जाता है, किसी को पता नहीं लगता है, जो कि आप नॉर्मली जब लॉगिन करते हो तब ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया, सिर्फ आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दिया, लेकिन वो गया तो, लेकिन किसी को लेके नहीं गया। गया वो, लेकिन किसी को लेके नहीं गया। क्यों, रीजन,
नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे गेट मेथड यूज करो चाहे पोस्ट मेथड यूज करो, वो तो लेके जाएगा ही जाएगा। बट गेट यूज करोगे तो दिखता हुआ जाएगा कि हाँ लेके जा रहा है यूआरएल से, लेकिन पोस्ट में दिखेगा नहीं, लेकिन जाएगा जरूर। ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे कि वो किसी को लेके नहीं गया? गया तो सही, सबको छोड़ के चला गया, खुद ही चला गया बटन। इसका रीजन है इसका नाम। इनपुट फील्ड का नाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नेम। अब देखते हैं, अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी यहाँ टाइप कर दिया और यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, गेट का गेट मेथड ही है, राइट। अब मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, पहुंच गया हूँ, ठीक है। आपको दिखाई दिया यूआरएल पे? इसका मतलब क्या है कि जब भी हम गेट मेथड यूज करते हैं तो वो क्या करता है, यूआरएल से डेटा को लेके जा रहा है। अब वो लेके गया क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि इसको लेके जाना है, किसी का नाम मालूम ही नहीं था, अब उसका नाम रख दिया। तो जैसे हमने ये बनाया है इनपुट टाइप टेक्स्ट, अगर हमें रेडियो बटन बनाना है तो इनपुट टाइप रेडियो, चेकबॉक्स बनाना है इनपुट टाइप चेकबॉक्स, एक बटन बनाना है तो इनपुट टाइप बटन। और क्या क्या बना सकते हो, अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो सिलेक्ट, उसके बाद ऑप्शंस। टेक्स्ट एरिया बनाना है तो टेक्स्ट एरिया लिखोगे, कॉलम एंड रोज डिफाइन करोगे। और क्या है, और तो कुछ है नहीं, राइट। इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप सर्च, इनपुट टाइप डेट, ठीक है। ये सब एचटीएमएल के टैग्स है, थोड़ा सा आपको घर में पढ़ना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। प्रैक्टिकल यही होता है, मतलब ज्यादातर क्या यूज होगा, इनपुट टाइप रेडियो। क्यों कि आपको मेल एंड फीमेल, जैसे कोई फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें ये बताना है कि ये कौन फिल कर रहा है, मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, तो उसके लिए रेडियो बटन का यूज होता है ना। और चेकबॉक्स का कब यूज होता है, कंसेंट, मतलब इंपॉर्टेंट टू रीड होता है ना, कंसेंट आता है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट टू चेक, आपको चेक करना ही पड़ेगा, तो वहां पे वो चेकबॉक्स यूज होता है। या फिर हॉबीज, मल्टीपल हॉबीज को दिखाने के लिए वहां पे वो चेकबॉक्स यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्म यूज होता है। क्लियर है सबको फॉर्म क्या होता है? तो आप मुझे एक अच्छा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कल तक आपको बना के लाना है, टास्क ऑफ द डे। लाइक अमेजोन, आपको एक अमेजोन में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है उसके टाइप का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ठीक है। बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो अब आप देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, इमेजेस वगैरह पे काम कर लोगे जो बताया जिस तरह से, और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुझे चाहिए,
बना करके, ठीक है। कल हम देखेंगे टेबल्स कैसे बनाते हैं, टेबलर फॉर्मेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा को लिस्टिंग में जो हेल्प आउट करता है उसकी बात करेंगे। उसके बाद लिस्टिंग की बात करेंगे, एल आई यूआई एलिमेंट्स की, और फिर वीडियो टैग्स की बात करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक हफ्ते में अपना एचटीएमएल की कंटेंट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सब लोगों ने अटेंडेंस डाल दिया आप लोगों ने? ठीक है। ये क्या शेयर किया है जायद ने? हम्म? लिंक क्यों क्लिक कर रहे हो जायद? क्या है ये लिंक बताओ जायद। ये इसमें वन ड्राइव का लिंक हो गया, नहीं, उसको आप डिलीट कर दो आप लोग। फॉर्म बनाया हुआ हम्म? बनाया हुआ अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट न्यू लास्ट ठीक है। जायद आप ऐसी बात कर लो, कॉल पे आप हो या नहीं हो? लेफ्ट द मीटिंग। जायद आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है ना? कोई वहां पे रूम देख के आ जाओ, बुलाए के लिए, प्रैक्टिस रूम। ठीक है, ओपन हो चुका है प्रैक्टिस रूम, वहां पे जाके आप लोग बैठ करके है ना, कर सकते हो। ठीक है, आज का टास्क।